काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ रोहतक के डॉक्टर राम फड़चैल जी हैं, जो रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक बार हमारे से डिस्कस किया कि भाई बाजे भगत जी इतने अच्छे कवि थे और उन्होंने ही इनके भजनों को, इनकी रागनियों को संग्रहित करके एक बाजे भगत ग्रंथावली की रचना की थी। उन्होंने ही हमें प्रेरित किया इस बात के लिए कि भी क्यों ना आप बाजे भगत का जो जीवन है, जो लुप्त प्राय रागनियाँ हैं या उनके जीवन को समाप्त किया जा रहा है, तो क्यों ना आप उस पर काम करें। हमारे दिल में भी ये एक जिज्ञासा पैदा हुई कि भी ये तो माना कि भगत जी हमारे समाज में पैदा हुए थे। हमने ये दृढ़ संकल्प लिया उसी दिन कि भाई हम भगत जी के जीवन पर एक जो समाज है हमारा, उस पर हम काम करेंगे और उनकी रचनाओं को, उनके किए क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएंगे। और उस क्रम में हमने सैन समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था बनाई। उसमें हमारे सैन समाज के शहर के बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं। 8 मार्च 2013 को हुड्डा कम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। प्रत्येक गांव से समाज के लोग आए। उसमें वर्तमान में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, प्रोफेसर वीरेंद्र जी थे, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार, और भी राजनीतिक लोग थे कांग्रेस पार्टी के। वो बहुत सारे सरकार के लोग वहाँ आए। हमने उनके सामने ये मांग रखी कि भाई पूरे प्रदेश में बाजे भगत का कोई भी स्मारक नहीं है, तो एक स्मारक रोहतक में ऐसा बनाया जाए जहाँ बाजे भगत की रचनाएं गाई जाएं और जहाँ इनके जीवन से संबंधित कुछ क्रियाकलाप हो सके, और एक अवार्ड लागू करवाएं। क्योंकि हरियाणा में कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसके नाम से अवार्ड ना हो। सभी कवियों के अवार्ड हैं, लेकिन बाजे भगत के नाम से अवार्ड नहीं था। दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री से बात की और वहाँ अवार्ड लागू करने की घोषणा कर दी। लेकिन घोषणा तो हुई, वो कार्यक्रम अमल में आता इससे पहले ही वो सरकार बदल गई। चुनाव आया 2014 में, सरकार बीजेपी की आई। उसके बाद हमने फिर अगला कार्यक्रम फिर किया 27 फरवरी 2014 को। उसमें माननीय सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर जी को बुलाया। उनके सामने भी हमने ये बात रखी कि भी भगत जी, या तो सरकार ये माने कि भगत जी कवि नहीं थे या छोटे कवि थे। अब इतने अच्छे कवि थे, इतनी अच्छी रचनाएं हैं, तो उनके नाम से अवार्ड तो होना ही चाहिए। उसके बाद मंत्री जी ने घोषणा की कि भाई मैं सरकार से मांग करूंगा और ये अवार्ड जरूर लागू करवाऊंगा। और अगले उसमें अखबारों के माध्यम से भी हमने पढ़ा कि भैया अवार्ड सरकार ने लागू किया। उसके बाद हमने 11 अप्रैल 2015 को फिर कार्यक्रम किया, फिर मंत्री जी को बुलाया, मनीष ग्रोवर जी को। फिर यही मांग हमने फिर रखी। उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया कि भाई हम आपको जगह भी देंगे और अवार्ड भी लागू करवाएंगे, लेकिन वो फिर नहीं हुआ। 12 नवंबर 2016 को हमने फिर हुड्डा कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम किया रोहतक में। उसमें फिर हमने मंत्री जी को बुलाया और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी थे, उनको भी बुलाया, लेकिन वो तो आए नहीं, उनके ओएसडी आए थे। उनको भी हमने फिर ये मांग दोहराई। हमारी 2 ही मांगें थी शुरू से ही, लेकिन ये वो बात चलती रही, अखबारों में बातें आती रही, हमारे कार्यक्रम हम करते रहे। अंत में हमने फिर ये देखा कि भाई शायद कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बगैर पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद फिर हमने 15 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री जी को बुलाया और वो धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उसमें मुख्यमंत्री जी आए, मंत्री जी भी आए, हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी भी आए। हमने वहाँ भी ये मांग रखी। उन्होंने फिर हमें कहा कि जी आपकी जो ये मांग है बाजे भगत अवार्ड की, ये अवार्ड हमने लागू कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और भाई स्मारक के लिए जो आपने जगह की मांग रखी है, क्योंकि हमने उनको भी कहा कि जी हमें जगह चाहिए स्मारक बनाने के लिए, अनुदान भी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई देखो जगह तो हम दे नहीं सकते, जगह तो सरकार खरीद नहीं दे सकती, पॉलिसी नहीं है सरकार की। सरकार नहीं दे सकती तो जगह आपने खरीदनी पड़ेगी। आप जगह खरीद ले, स्मारक बनाने के लिए सरकार जो सहयोग कर सकती वो हम करेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद समाज में भी लोगों ने कहा कि भाई बार बार आप जगह की बात रखते हो, तो क्यों ना आप समाज के सहयोग से, और हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा, समाज के लोगों ने, और बाजे भगत के जो अनुयायी थे उन्होंने, कलाकार भाइयों ने भी हमें कहा। उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई क्यों ना हम अपनी जगह लें, और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने रोहतक के अंदर 1000 गज जगह बाजे भगत स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट के नाम खरीदी। कि इस स्मारक को बनाने के लिए ना तो एक समाज बना सकता, ना एक व्यक्ति बना सकता। ये स्मारक अगर बनेगा तो ये सारे 36 बिरादरी के लोगों से, बाजे भगत के अनुयायियों से और उन सभी कलाकारों के सहयोग से बनेगा। तो मेरा दर्शकों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है
कि भाई आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चंदे में सहयोग करें, हमारी जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो हम वहाँ आएंगे और इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसमें हम स्मारक में सबसे पहले तो एक कम्युनिटी हॉल बनाएंगे नीचे, जहाँ कोई भी रागनियों का कार्यक्रम हो या कोई और भी फंक्शन हो वो किया जा सके। उसके बाद एक म्यूजियम बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा में जो हरियाणवी वाद्य यंत्र हैं उनको सिखाने का कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है। हम निःशुल्क बच्चों को, नौजवानों को वो वाद्य यंत्र बजाने के लिए, सिखाने के लिए अपने उस स्मारक में एक ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे जो ट्रस्ट के खर्चे से चलेगा। उसमें हम चाहे ढोलक हो, चाहे तबला हो, हारमोनियम हो, गढ़वा हो, बेंजू हो, जो भी वाद्य यंत्र हरियाणा में बजाए जाते हैं हम उनको सबको निःशुल्क युवाओं को सिखाएंगे, जिससे उनके लिए रोजगार के साधन बनेंगे। दूसरा, हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रामीण परिवेश में जुड़े हुए बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, घरों में हम ऐसा माहौल नहीं दे पाते। तो हम गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे जहाँ पर गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें। चौथी मंजिल पर हम बनाएंगे स्मारक में एक तो इसका कार्यालय बनाएंगे ट्रस्ट का, और वहाँ ठहरने के लिए कमरे बनाएंगे, जहाँ कोई भी हमारे समाज का या दूसरी 36 बिरादरी का कलाकार दूर दराज से अपने प्रोग्राम करके आए तो वो हम उनको इतनी सुविधाएं देंगे कि भाई उनको कहीं ठहरने की ज़रूरत नहीं, उस स्मारक में रुकें। अगले दिन उनका जब कार्यक्रम हो तो अगले दिन किसी कार्यक्रम में चले जाएँ। पूरे प्रदेश के कलाकारों को हम ये मुफ्त सुविधा देंगे, खाने पीने का, उनका रहने का, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भाई उनको रोहतक शहर में आने के बाद किसी प्रकार की ठहरने की दिक्कत ना हो। हमारा ये मिशन है और इस मिशन को हम समाज के सहयोग से, आप सब के सहयोग से जल्द ही हम पूरा करेंगे। अजय भगत जी जो थे, उनका जो जन्म था वो गांव सिसाना में हुआ था। उनका जो जन्म था वो 16 जुलाई 1898 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 26 फरवरी 1939 को हुई थी। और भगत जी की रागनियाँ जो हैं वो जैसे और कवियों की परंपरा चली हुई है कि भाई उसने उस कवि की छाप काट ली, उसने उसकी काट ली। भगत जी की रागनियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगत जी की जो प्रणाली है, भगत जी की जो गायकी है वो सब कवियों से अलग थी। और सामान्य सा कलाकार तो इनको गा भी नहीं सकता, बहुत अंगा लगा के गाई जाती हैं। तो जब तो एक मिसाल भी है कि भाई बाजे की रागनियाँ तो या तो आदमी देसी घी खा के गास के है, और या भाई बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ कलाकार गा सकता है। तो रागनियाँ भी अलग हैं ना। तो आप किसी भी कवि का इतिहास उठा के देख लें, चाहे वो कवि मेहर सिंह जी हों, उनका भी स्मारक है, पंडित लक्ष्मीचंद हों, उनका भी स्मारक है, मांगेराम जी हों, उनका भी स्मारक है, राय धनपत जी हों, उनका भी स्मारक है, कवि दयाचंद जी हों, उनका भी स्मारक है, और भी कितने कवि हुए हैं सबके स्मारक हैं। लेकिन अगर नहीं है तो बाजे भगत का नहीं। और बाजे भगत इन सभी कवियों में पहले कवि थे और इनसे सबसे श्रेष्ठ भी थे, ऐसा कलाकार भी मानते हैं और हमने बुजुर्गों से सुना भी है। तो ये हम चाहते हैं कि भाई ये सरकार इनके साथ भेदभाव ना करे और जितना और कवियों को सम्मान दिया जा रहा है उतना भाई बाजे भगत को भी। देखो कितने सारे ऐसे गांव हैं जहां बाजे भगत ने सांग करके मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनवाई, जोड़ बनवाए, स्कूल बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। कितने सारे गांव ऐसे वो सांग सिक्के द्वारा बनवाते थे। और आज हमें बड़ा दुख होता है कि भाई हम एक उनका स्मारक बनाने में इतना समय लग गया।